हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा बोर्ड रिजल्ट न्यू अपडेट और जिसका आप वेट कर रहे हो चेकिंग गाइडलाइंस के ऊपर। तो सबसे पहले न्यू अपडेट की बात कर लेते हैं। तो अपडेट ऐसी निकल के आ रही है कि भाई आपकी जो कॉपी चेकिंग है उसके अंदर अब खुद बोर्ड के सचिव मुनीष नागपाल जी इन्वॉल्व हो गए हैं। उन्होंने खुद भी एक सेंटर पे जाके कॉपी चेकिंग की है कि भाई कैसे जो है कॉपी चेकिंग चल रही है, कॉपी चेकिंग में कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। ऐसी तमाम बातों के ऊपर उन्होंने जोर दिया है और सेंटर पे जाके मैं आपको फोटोज भी दिखा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। एक्सक्लूसिव जानकारी लेके आया हूँ, खुद उन्होंने जो है आपके आंसर शीट्स को हाथ में ले रखा है और चेक कर रहे हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि अब की बार बोर्ड चाहता है कि स्टूडेंट्स के साथ 1% भी नाइंसाफ़ी ना हो। उनकी जो पेपर चेकिंग है, उनकी जो कॉपी चेकिंग है वो बिल्कुल स्मूथली हो और 100% एक्यूरेसी के साथ हो। तो ये तो अपडेट थी। और अब मैं आपको बता दूं कि भाई आपका जो रिजल्ट है उसकी भी बहुत जल्दी अपडेट आने वाली है कि भाई क्या रिजल्ट थोड़ा पहले भी आ सकता है। तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं जो है उस अपडेट को थोड़ा देख रहा हूँ कि भाई वो रियल है या नहीं है। अपडेट तो मेरे पास आई है, तो आप लोगों को वो वीडियो मिल जाएगी। अब बात करते हैं आज की वीडियो का मेन मुद्दा, आपकी चेकिंग गाइडलाइंस। यानी कि यहाँ पर जितनी भी कॉपी चेकिंग हुई है, जितने भी दिन कॉपी चेकिंग हुई है, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखे गए हैं, कौन कौन सी गाइडलाइंस होती है, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो। अगर सीबीएसई के भी स्टूडेंट देख रहे हैं तो वो भी देख सकते हैं, क्योंकि चेकिंग गाइडलाइंस ज़्यादातर बोर्ड की सेम रहती है और सीबीएसई हरियाणा ये तो एक दूसरे को फॉलो करते ही हैं, तो इनकी भी सेम है। तो देखो यार, सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है, जो मेन पॉइंट है मैं उनके ऊपर डिस्कशन करूंगा। वैसे तो जो है पूरी लिस्ट है 30-32 पॉइंट की, लेकिन मैं जो है 8-10 जो मेन पॉइंट है उनके ऊपर डिस्कशन करूंगा, जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। वरना बहुत सारे पॉइंट होते हैं जो सिर्फ टीचर्स के लिए होते हैं, तो उनसे आप लोगों को क्या मतलब है। तो देखो, फर्स्ट जो पॉइंट है एरर फ्री चेकिंग। यानी कि जिस दिन चेकिंग स्टार्ट होती है, आप लोगों ने वो न्यूज़ सुनी भी होगी, मैंने आपको बताया था कि पहले दिन सिर्फ 15 कॉपियां चेक की जाती हैं। सारे टीचर्स को बोला जाता है कि पहले दिन सिर्फ 15 कॉपियां चेक करनी है। तो उस दिन 15 कॉपियां क्यों चेक की जाती है, आपने कभी सोचा? मैं बताता हूँ। क्योंकि उस दिन जो है सभी टीचर्स को बिठाकर सारी चीज़ें समझाई जाती हैं कि आपको ऐसे ऐसे चेकिंग करनी है, ये गाइडलाइंस है, ये पॉइंट्स हैं, और एरर फ्री चेकिंग करनी है। आप लोग जो है सिर्फ आज ये 15 कॉपियाँ चेक करके देखो, फिर जो हेड एग्जामिनर होते हैं वो उनको चेक करते हैं कि भाई जो टीचर्स चेक कर रहे हैं उन्होंने कोई गलतियां तो नहीं कर दी, किसी बच्चे का सही क्वेश्चन था, थोड़ा सा अलग था, उसने बना बना के लिखा था, उसको काट तो नहीं दिया। तो ऐसे सारी चीज़ें जो है जो हेड एग्जामिनर होते हैं वो टीचर्स को गाइड करते हैं। तो इसीलिए पहले दिन सिर्फ 15 कॉपियाँ चेक होती है। उसके बाद जब टीचर समझ जाते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊं, कोई भी काम है, मान लीजिए, चलो आप सब लोग स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स हो तो स्कूल का ही एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट है, वो जब पहले दिन किसी नए स्कूल में जाता है या पहले दिन कोई भी नया काम करता है, तो पहले दिन मान लीजिए वो स्कूल में गया, तो पहले दिन क्या होता है उसके साथ? ऐसा तो नहीं होता कि भाई पहले दिन ही उसका टेस्ट लेने लग गए, पहले दिन ही उससे पूछ रहे हैं कि लाओ कॉपी चेक करवाओ, पहले दिन ही कह रहे हैं कि भाई तूने ऐसा क्यों किया, ये क्यों किया। पहले दिन तो बहुत अच्छे से पेश आते हैं टीचर्स भी, भाई उसका नाम पूछेंगे, इंट्रोडक्शन पूछेंगे, कहाँ से आया है, कौन से स्कूल से आया है, क्या कर रहा है, उसके पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती हैं। और पहले दिन तो जो है उससे आराम से बातें करते हैं। हाँ, बाद में 2-3 महीने बाद जब एडमिशन ले लेता है फिर तो सबकी पिटाई होती है। तो ऐसा ही है, वे पहले दिन जो है सिर्फ 15 कॉपियाँ चेक क्यों की गई? क्योंकि पहले दिन जो है इंट्रोडक्शन हुआ कि भाई कैसे कैसे चेकिंग करनी है, कौन कौन सी गाइडलाइंस है, उनको ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बता दिया, एरर फ्री चेकिंग। यानी कि सभी टीचर्स को गाइडलाइंस है कि उनको एरर फ्री चेकिंग करनी है, ताकि किसी भी स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। सभी स्टूडेंट्स की कॉपियाँ अच्छे से चेक होनी चाहिए। जो प्रॉपर टाइम एक कॉपी में लगता है वो हर एक स्टूडेंट की कॉपी चेकिंग में लगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बच्चे की तो कॉपी 10 मिनट में चेक कर रहे हो और एक की 2 मिनट में कर दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, वो बात अलग है कि भाई उसने कुछ लिखा ही नहीं, पूरी कॉपी खाली पड़ी है, तब तो 10 मिनट क्या करेंगे बैठ के टीचर। लेकिन जिसने लिखा है, चाहे उसने 4 पेज भी लिखे हैं, 8 पेज भी लिखे हैं, या फिर चाहे एक किसी ने 30 पेज भी लिखे हैं, तो दोनों के जो है समान रूप से सेम बिहेवियर से कॉपी चेकिंग होनी चाहिए। ऐसा टीचर को नहीं सोचना है मन में कि ये पढ़ने वाला है, ये नहीं पढ़ने वाला है, इसने नकल से किया है, ये किया है, वो किया है। टीचर्स को ये सारी बातें समझाई जाती हैं कि उन्हें एरर फ्री चेकिंग करनी है। दूसरा पॉइंट आता है, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते भी हैं कि हम लोग तो बना बना के लिख के आए हैं, या फिर कुछ एक ऐसे स्टूडेंट भी हैं कि हमने तो जो है उसका थोड़ा सा चीट किया था, ये किया था, तो क्या हमारे नंबर कट जाएंगे, क्या हमारा क्वेश्चन काट देंगे? तो देखो, टीचर्स ऐसे नहीं काट सकते। उनको अगर पता भी है कि भाई इसने चीटिंग करके लिखा है, तो ऐसा नहीं है कि सही लिखा हुआ है तो वो उसको काट देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। उनके पास प्रूफ होना चाहिए कोई। मान लीजिए आपकी कोई पर्ची ही आपकी सीट में रह गई, तब तो फिर वो आपका पेपर जो है जब्त हो जाएगा। लेकिन वैसे अगर तुमने लिखा है, चाहे बना बना के लिखा है या कैसे भी लिखा है, अगर टीचर के सामने लिखा हुआ है, सही सही लिखा हुआ है, सब्जेक्ट मैटर रिलेटेड लिखा हुआ है, तो वो उसको नंबर देते हैं।
हाँ, वो बात अलग है कि भाई 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 4 दे दिए, 4.5 दे दिए, 3 दे दिए, लेकिन नंबर ज़रूर दिए जाएंगे। तो आप लोगों का जो जितना बड़ा डाउट है कि भाई हमारे जो है बना के करके आए हैं, ऐसे करके आए हैं, वैसे करके आए हैं, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। ये पॉइंट्स हैं कि अगर स्टूडेंट ने सब्जेक्ट मैटर रिलेटेड लिखा हुआ है, यानी कि मान लीजिए एग्जाम्पल लेके समझाऊँ, क्वेश्चन था गुरुत्वाकर्षण के नियम के ऊपर, कोई और क्वेश्चन था लेकिन स्टूडेंट ने गुरुत्वाकर्षण का नियम लिख दिया, तो भी उसको नंबर मिलेंगे। तो इसलिए जो है अगर आपने सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड लिखा है, यानी कि जो क्वेश्चन पूछा गया था उससे मिलता जुलता कुछ भी लिखा है, तो फिर आपको नंबर मिलेंगे। अगला थ्रू आउट चेकिंग, यानी कि आपने भी कई बार मुझसे पूछा है कि भाई मेरे जो है बीच में 3 पेज छूट गए, मेरे जो है 2 पेज छूट गए। तो इसीलिए जो है टीचर्स को गाइडलाइंस दी जाती हैं कि उनको पूरा पेपर लास्ट पेज तक चेक करना है, चाहे उनको सिर्फ खाली लाइन मारनी पड़ो, पेज खाली पड़ा हुआ तो उसमें कांटा मारना पड़ो, लेकिन लास्ट तक चेक करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई स्टूडेंट का देखें टीचर कि इसने तो सिर्फ 2 पेज भरे हैं तो सिर्फ 2 चेक कर दी और बंद करके रख दिया पेपर। नहीं, ऐसा नहीं होता। पूरा पेपर जो है वो लास्ट पेज तक कांटा मारते हैं। जैसा कि आप लोगों को मैं एक आंसर शीट दिखा देता हूँ, रियल, आप लोग देख सकते हो। ये एक हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट की आंसर शीट है, रियल, लास्ट तक खाली पेज पे भी कांटा मार रखा है, आप लोग देख लो। ठीक है, मेरे पास जानकारियाँ तो बहुत होती है लेकिन यहाँ पर यूट्यूब पे दिखा नहीं सकते, वरना मैं जो है आपको रियल में यहाँ पर आंसर शीट भी दिखा देता। तो ओवरऑल जो है ये यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ऐसे स्टूडेंट है उनको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है जिनके बीच में पेज छूट गए या फिर कोई और दिक्कत हो गई। उनका पूरा पेपर चेक होगा, चाहे उन्होंने पेपर के लास्ट पेज में कोई सी कोने में एक आंसर लिखा है तो वो भी चेक होगा। इसके अलावा लेस कटिंग होनी चाहिए, यानी कि टीचर्स को कहा जाता है कि ऐसे नहीं है जैसे आप पेपर चेक करते हो स्कूल में, ऐसे पूरा पेपर को लाल कर दो लाल पेन से चेक करते टाइम। आपको लेस कटिंग करनी है। अगर क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है, तो एक टिक मारना है और उसके नंबर देने हैं। ऐसा नहीं है कि एक एक गलती निकालने बैठ जाओ, क्योंकि आपने सुना होगा बच्चों कि यहाँ पर कई बार जो है रीचेकिंग होती है, कई पेपर्स की रिवॉल्यूशन होता है, तो फिर दोबारा टीचर चेक करेंगे, उनको दिक्कत होगी। अब मान लीजिए एक पेपर है उसमें पूरा मैं लाल ही लाल कर दूं, अब वो पेपर कोई दोबारा टीचर चेक करेगा तो उसको दिक्कत होगी भाई। तो इसीलिए जो है बिल्कुल साफ सुथरा पेपर रखना होता है टीचर्स को चेकिंग करते टाइम। और इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आप लोगों को भी कटिंग नहीं करनी चाहिए। यही पेपर नहीं, आगे भी आप कोई पेपर दोगे तो कटिंग बिल्कुल मत करना, ठीक है, उसका बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट ने मान लीजिए बहुत ही कम किया है और मान लीजिए उसके 33 नंबर चाहिए पास होने के लिए, लेकिन उसके 31 आ रहे हैं, उसके 30 नंबर आ रहे हैं, तो टीचर्स को जो है ये भी बताया जाता है कि भाई अगर उसको कहीं पर नंबर दिए जा सकते हैं तो उसको नंबर दिए जाएं और उसको पासिंग मार्क्स तक पहुंचाया जाए। ये भी पॉइंट्स हैं। तो इसलिए जो है आपको टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, वरना बताने को तो जो है 30-32 पॉइंट्स हैं, लेकिन वो आपके काम के नहीं है। टाइम वेस्ट मैं आपका कभी करता नहीं हूँ, आप सबको पता है। तो इसलिए जो मेन बातें थी वो मैंने आपको बता दी है। ओवरऑल मैं अगर समराइज़ करूँ तो आपकी जो कॉपी चेकिंग हो रही है बिल्कुल स्मूथ हो रही है, सारी की सारी जो है अच्छे से गाइडलाइंस फॉलो की जा रही हैं, कोई दिक्कत नहीं। और फिर भी मान लीजिए 1% दिक्कत आती भी है तो अपने पास यहाँ पर ऑप्शन है रीचेकिंग रिवॉल्यूशन का, हम लोग जो है उससे दोबारा अपनी कॉपी चेकिंग करवा सकते हैं, आंसर शीट भी मंगवा सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसी नौबत आएगी, क्योंकि खुद बोर्ड के सचिव, बोर्ड चेयरमैन खुद जो है रोज़ यहाँ पर चेकिंग सेंटर्स पे जा रहे हैं। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। पहले जाते थे खुद चेयरमैन, लेकिन वो जैसे 10 दिन में एक बार चले गए, 4 दिन में एक बार गए, 5 दिन में एक बार गए। लेकिन अब जो है अपडेट्स निकल के आ रही हैं कि रोज़ जो है विजिट होती है, रोज़ किसी ना किसी चेकिंग सेंटर पे जाते हैं, वहाँ पर कॉपियों को फिर से चेक करते हैं। वो चेयरमैन सर हो गए, सचिव सर हो गए, आप लोग फ़ोटोज़ देख सकते हो, ताकि टीचर्स जो है वो भी एक प्रेशर में काम करें कि भाई ऐसे नहीं है कि भाई ऐसे ही कॉपियाँ चेक कर दी। अगर जो है चेकिंग करने कोई आएगा ही नहीं मान लीजिए, तो टीचर भी फिर अपनी मनमर्जी से चेक करेंगे। लेकिन अब टीचर्स को भी पता है कि भाई कॉपी चेकिंग अच्छे से करनी है, क्योंकि कभी भी जो है चेयरमैन सर आके चेक कर सकते हैं, कभी भी हेड एग्जामिनर चेक कर सकते हैं, कभी भी सचिव सर जो है सेक्रेटरी सर चेयरमैन सर के नीचे वो आके चेक कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है ओवरऑल आपकी चेकिंग स्मूथ चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो। एक लाइन में वीडियो को समराइज़ करूं तो चेकिंग गाइडलाइंस का मेन जो पॉइंट है वो यही है कि अगर आपने पेपर में आंसर शीट्स भरी हैं, अगर आपने लिखा है कुछ, तो भाई आप पास हो जाओगे। और अगर आपने कुछ लिखा ही नहीं है, बिल्कुल खाली सीट पड़ी है या सिर्फ 1-2 क्वेश्चन किए हैं, तो फिर मैं आपका कुछ कह नहीं सकता। वरना जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने मेहनत की है या फिर कैसे भी किया है, मतलब उन्होंने लिख रखा है, तो भाई उनकी अच्छे से चेकिंग हो रही है और वो आराम से पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर भी कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कुछ गलतियाँ फिर भी हो जाती हैं, तो उनके लिए अपने पास ऑप्शन है ही। आप लोग बने रहो चैनल पे, मैं आपको जो है
पूरी गाइडेंस दूंगा। अभी तो रिजल्ट आएगा, उसके बाद फिर आपके एडमिशन होंगे कॉलेज में 12th वालों के, उनकी भी गाइडेंस मिलेगी आगे कैसे क्या करना है, सारी अपडेट्स दूंगा भाई। अपने भाई के साथ बने रहो, तुम्हें 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।